आज के इस वीडियो में हम आरटी एडमिशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि जो हमारा पिछड़ा वर्ग समाज से है या निम्न आय वर्ग के बच्चे हैं, उनका एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में होता है शिक्षा के अधिकार कानून के तहत, ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। इसके संबंध में हम देखेंगे कि फॉर्म जो है कि स्टार्ट हो जाने चाहिए, शुरू हो जाने चाहिए इस समय तक, लेकिन अभी फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं। उसका कारण क्या है और कब तक संभावना है लगभग फॉर्म को शुरू हो जाने की? तो सबसे पहले जो वेबसाइट है आरटीई की, उसको ओपन कर लेते हैं, जो कि है आरटी UP 25। इसमें हम जब जाते हैं, सबसे यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आता है वो है आरटी एडमिशन आदेश। इसको ओपन कर लेते हैं। देखते हैं, इसके बाद हमारे पास आरटी यूपी की वेबसाइट खुल जाती है, जिसमें सबसे ऊपर लिखा है बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हम देखते हैं कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जो कि वेबसाइट यहाँ कई सालों से चल रही है। पर यहाँ पर 3 ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें न्यू फ्लैग हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये ऑप्शन नए हैं, इस साल ऐड किए गए हैं। जैसे पहला ऑप्शन है यूज़र मैनुअल का, दूसरा है स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस का, और तीसरा ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑब्लिक स्टूडेंट लॉगिन का। लेकिन ये तीनों ऑप्शन पिछले साल से ही ऐसे न्यू फ्लैग कर रहे हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है, अभी वेबसाइट स्टार्ट ही नहीं हुई है, चल ही नहीं रही हैं। तो सबसे पहले जो इसमें ऑप्शन आ रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हम देख लेते हैं कि इसमें फॉर्म कैसे शुरू होगा। और ये जो ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन, क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन उससे भी पहले हम देख लेते हैं कि जो भी आपको अपने बच्चों का एडमिशन कराने हैं, तो आपके एरिया में जो स्कूल्स हैं, जो आरटीई के तहत कवर किए गए हैं, उनकी लिस्ट आपको कैसे मिलेगी? तो हम यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो यूज़र मैनुअल न्यू के नीचे जो ऑप्शन है लिस्ट ऑफ मैप्ड प्राइवेट स्कूल, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे पास इंटरफेस आया है, उसमें सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है वो आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपके ज़िले में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जिसमें आरटी के तहत एडमिशन हो सकता है, उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन क्योंकि आपको आपके वार्ड का या आपका जो ग्राम पंचायत है वहाँ का देखना है, तो वहाँ पर कैसे जाएंगे? उसके लिए हम सबसे पहले आपका एरिया सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप रूरल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आप यहाँ पर अर्बन सेलेक्ट करेंगे। अर्बन सेलेक्ट करने के बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन खुलेगा वो ब्लॉक ऑब्लिक टाउन का खुलेगा। टाउन्स में मतलब कि अगर आप अर्बन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो आपके वार्ड हैं उसकी लिस्ट शो हो जाएगी, वो उसका क्षेत्र शो होगा। तो हम जैसे हमने अभी अर्बन सेलेक्ट किया है, तो हम यहाँ से नगर निगम लखनऊ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन यहाँ पर खुलेंगे उसमें आपका, अगर आपने शहरी क्षेत्र चुना है तो यहाँ पर आपको आपके जितने भी वार्ड हैं उनके नाम यहाँ पर शो होंगे। और दूसरा, अगर आपने ग्रामीण क्षेत्र चुना है, रूरल चुना है, तो यहाँ पर आपको आपकी जो ग्राम पंचायत है वो सारी ग्राम पंचायत के नाम यहाँ पर शो होंगे। तो जो भी आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो इस लिस्ट में से आपको जो आपका वार्ड है उस वार्ड में क्लिक कर लेना है, क्योंकि आपका जो एडमिशन होना है वो आपके ही वार्ड में होगा। अन्य वार्ड में आप एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपका जो भी वार्ड है उस पर आप जब टिक करेंगे तो हम देखेंगे कि नीचे जो बहुत सारे स्कूल शो हो रहे थे वो हट जाएंगे, और आपके वार्ड में जितने स्कूल आरटी के तहत एडमिशन ले रहे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ अम्बेडकर नगर वार्ड चुना है, तो हमने देखा कि 16 स्कूल ऐसे हैं जो अम्बेडकर नगर वार्ड में आरटी के तहत एडमिशन ले रहे हैं। इसी तरह से आपका जो भी वार्ड है, जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो उस वार्ड की जो भी लिस्ट होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरा ऑप्शन आ रहा था, जिसमें ऑप्शन ये था कि फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किए जा सकते हैं, क्या वो काम कर रहा है? देखिए, जब हम जाते हैं इसके लिए ऑप्शन पे देखते हैं जिसमें लिखा ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑब्लिक स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर लिखा है प्रोसेस विल बी ओपन शॉर्टली, बैक टू मेन मेन्यू, मतलब यहाँ पर अभी आपका एडमिशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। जबकि पिछले साल जो है 1 दिसंबर से ही यहाँ पर फॉर्म बनना स्टार्ट हो गया था। इसीलिए एक प्रॉब्लम आ रही है, लोगों के बीच कन्फ्यूजन है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि फॉर्म स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो हम फिर से बैक मेन्यू पे जाएंगे। तो
अब ये समस्या है कि कब तक फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो इसके संबंध में जो सूचना आ रही, जो जानकारी आ रही है, जो शिक्षा विभाग से कि लगभग 15 जनवरी के बाद ही फॉर्म स्टार्ट हो पाएँगे या फिर हो सकता है कि जनवरी लास्ट तक ये फॉर्म स्टार्ट हो। उसका कारण ये है कि शिक्षा विभाग के द्वारा लगभग बहुत सारे स्कूल पूरे उत्तर प्रदेश में और भी आरटी के तहत ऐड किए जा रहे हैं, जो नए स्कूल हैं या जो पहले से स्कूल चल रहे हैं लेकिन वो आरटी में शामिल नहीं थे, उन्हें भी शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा जो वेबसाइट है, वेबसाइट को भी अपग्रेड किया जा रहा है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है ताकि आसानी से लोग फॉर्म फिल कर सकें और जो एलिजिबल हैं केवल उनको इसका लाभ मिल सके। इसके संबंध में हम देख लेते हैं कुछ खबर जो न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई जिससे कि और क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पर दिया गया है शासन ने जारी किए विस्तृत दिशा निर्देश। जिलों में डीएम की निगरानी में होगी प्रवेश प्रक्रिया पूरी। मतलब जो भी आपके जिले के जिलाधिकारी हैं उनके माध्यम से सारा प्रवेश होगा। अगर हम प्रवेश के लिए निर्धारित आयु जो इन्होंने बताई उसमें हम देखें तो नर्सरी के लिए आप 3 साल की उम्र है, मिनिमम 3 साल से स्टार्ट होगा एडमिशन। एलकेजी के लिए 4 साल, यूकेजी के लिए 5 साल और उससे अधिक लेकिन 6 से साल तक, और कक्षा 1 के लिए 6 साल से 7 साल के बीच बच्चे की एज होनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर और जानकारी दी गई है कि कैसे आपको एडमिशन लेना है, क्या चीज़ें होनी हैं। तो ये सारा कुछ है। यहाँ पर हम एक देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश निःशुल्क बाल सुरक्षा के अंतर्गत प्रक्रिया पूरी जल्दी हो सकम जारी। इसमें यहाँ पर लिखा है, कुछ क्लियर डेट नहीं है, बस ये लिखा है प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और जल्द ही इसका विस्तृत कार्यक्रम भी जारी किया जाएगा। मतलब कि मान के चलिए 15 जनवरी के बाद या लास्ट जनवरी तक आपका वेबसाइट शुरू होगी और आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इस बार जो बदलाव किया जाएगा उसमें क्या होगा, शासनादेश के अनुसार आवेदन पत्र में अभिभावक को अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा तथा वित्तीय सहायता के लिए आधार से लिंक बैंक खाते का विवरण देना होगा, जिसमें कि बच्चे की किताबें, अभ्यास पुस्तिकाएं और यूनिफॉर्म के लिए 5,000 रुपये जो राशि वो डायरेक्ट अभिभावक के खातों में ही ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद आवंटन के लिए दिया गया है कि आपको आपका जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो कम से कम आपको 10 विद्यालय, मतलब मैक्सिमम 10 चुनने हैं, कम से कम आप 1, 2, 3 जितना चाहे उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लॉटरी होगी, लॉटरी में अगर आपका नाम आता है तो बच्चे का एडमिशन होगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी दिया है कि अगर कोई भी स्कूल मना करता है बच्चे का एडमिशन करने से तो वो जो है उसे क्लियर कट वेबसाइट पर ये अपलोड करना होगा कि उसने बच्चे को एडमिशन क्यों नहीं दिया है। तो आज के वीडियो में ये जानकारी थी। आरटी एडमिशन में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन जो है शुरू होने के लिए अभी लगभग 5 से 10 दिन का समय और लग सकता है। उसके बाद आप आरटी एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं।